बच्चों लोगों ने नहीं नहाया और भाभी और हम नहा चुके हैं और पूजा हो गई है। तो आज कन्याओं का हम लोग खाना खिलाते हैं। तो आज अभी शाम को अब की बार कन्या खिलाएंगे। तो भाभी ने अभी चने नहीं भिगोए हैं, वो भूल गई रात में। तो अभी मैंने उनसे कहा कि गर्म पानी करके चने भिगो दें। तो आज अब की बार शाम को 4-5 बजे कन्या को खिलाएंगे। और दूसरी चीज़ कि इस बार नवरात्रि में मेरी तबीयत लगातार ख़राब रही। पेट में बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया और इतना ज़्यादा कि दवाएं लेनी पड़ी। तो फिलहाल अब ठीक है। तो आज अष्टमी है, कल नवमी है। आज कन्या पूजन करेंगे और कल हवन करेंगे। तो बस पहले कन्या पूजन की तैयारी। तो अब की बार मेरी तबीयत बिल्कुल नवरात्रि में कुछ खास अच्छी नहीं रही, तो काफ़ी लोड भाभी पर पड़ा और भाभी बेचारी बहुत उन्होंने किया। लेकिन आज अष्टमी के दिन भी भाभी मतलब उधर वाली किचन में भाभी जो है वो बना रही हैं कन्याओं का भोजन। और मैं पूरे घर में मतलब लगभग सभी लोग व्रत हैं, क्योंकि आज अष्टमी का व्रत है। तो मैं सबके लिए आलू की टिकिया बना रही हूँ, क्योंकि आज कन्याओं का भोजन जो है वो हम लोग ने शाम को खिलाया था, लगभग 4 बजे। सुबह के टाइम नहीं खिलाया था, क्योंकि भाभी को बहुत काम करना पड़ता था। तो कहीं कि उतना पूजा करने में फिर कन्याओं का भोजन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा 4 बजे खिला दूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने इधर सबके लिए टिकिया बनाई, तो बहुत ढेर सारा आलू उबाला और ये चल रही है पूजा। संडे को अब की बार अष्टमी पड़ी है, तो इसलिए शान के पापा घर पे हैं, तो वो अपनी पूजा कर रहे हैं। वैसे प्रॉपर पूजा जो सुबह की होती है वो तो हो चुकी है, तो बस वो पूजा करके उठ रहे थे। और इस समय बज रहा था दिन का लगभग 12:30। तो मैंने सबके लिए टिकिया इसीलिए मैंने बनाई और कढ़ाई में टिकिया को छानती जा रही थी। आलू बॉयल किए थे, उसमें साबुदाना मिलाया था, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, सेंधा नमक, और उसके बाद टिकिया को सिंगाड़े के आटे में लपेट के मैंने टिकिया छानी थी। और उसके बाद तावे पे थोड़ा कुरकुरा भी कर लिया था, क्योंकि इनके पापा ईशान के पापा को बहुत कुरकुरी टिकिया पसंद है। तो बस ये बन रही है टिकिया और सबको मैं नाश्ता मतलब सबको खिला दूँगी। और आज बड़े भैया भी घर पे हैं, तो लगभग सभी लोगों ने टिकिया खाई और उसके बाद फिर हम लोग ने भी 2-2 खा ली। वैसे हम लोग इतना हैवी व्रत में नहीं खाते दिन में, क्योंकि व्रत की ही तरह रहा जाता है। लेकिन जब जेंट्स घर में होते हैं तो उन्हें तो प्रॉपर कुछ खिलाना ही पड़ता है। तो बस इसीलिए, और आज बड़े भैया और शान के पापा दोनों घर पे थे, तो इसलिए ये टिकिया बनी। और ये देखिए कन्याओं के भोजन में भाभी ने आलू टमाटर चने की सब्ज़ी तैयार कर दी, दही और चीनी मिला के रख दिया, हलवा बन गया और साथ में अब वो पूड़ियाँ छान रही थी। तो भाभी का काम इधर चल रहा था, मेरा काम उधर चल रहा था। तो ये देखिए इसी तरह से 2 किचन होती है, लेकिन हम लोग का ऐसे ही काम हो जाता है और बड़ी जल्दी से काम निपट भी जाता है। बना रही थी, भाभी ने इधर कन्याओं का खाना बना लिया है और अभी कन्याएं थोड़ी देर में आएंगी। तब तक ये पूड़ियाँ भाभी बना रही हैं और बस फिर आज कन्याओं का भोग करा दे, क्योंकि आज अष्टमी है और उसके बाद शाम को जाना है बाज़ार। कुछ कल नवमी है, तो कल के हवन का भी सामान ले आना है। और बज गए थे 4, तो आ गई थी कन्याएं। और अब की बार कन्याएं मुझे 9 नहीं मिली, क्योंकि वास्तव में अब ऐसा लगता है कि बच्चों की कमी हो गई है, बेटियों की कमी हो गई है। लड़के तो खूब सारे मिल जाते, लेकिन बेटियां नहीं मिलती। तो मुझे मुश्किल से ये बस बेबो को मिला करके 3 बेटियां मिली और 1-2 थी, तो वो बहुत छोटी थी, साल भर से भी छोटी थी। तो मैंने उसीलिए उनको नहीं बुलाया और एक शान बैठ गए। तो बस हो गया 5 लोगों का। तो जितना भी माता रानी भेजा, जिनको मैंने उन्हीं का पूजन किया। और इन कन्याओं की पूजन करना वास्तव में अपने आप में एक बहुत सुखद आनंद होता है, क्योंकि इनके पैर में जब रंग लगता है तो मुझे बहुत खुशी होती है
क्योंकि इनके तो पैर इतने खूबसूरत होते हैं, उस पे से रंग लगा दिया तो लगता है साक्षात माता रानी के पैर में रंग लग गए। तो ये देखिए प्यारी प्यारी सी सब एक ही उम्र की कन्याएं हैं और ये सब बेबो की फ्रेंड्स हैं। तो बस इन लोग को मैंने भोजन मैंने इनका निकाल दिया और अब ये बच्चे बेचारे इतने छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा तो खाते हैं। तो बस मैं इसीलिए मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करती, मुझे लगता है बच्चे जितना खाएं उतना ही खाएं। और ये सुल्तान देखिए कैसे बैठा हुआ है, इसको तो बच्चों से इतनी नफ़रत है कि इसको बांध करके भाभी सोफ़े पे बैठी हुई है और सोफ़े पे ही इसको बेल्ट से बांधा गया है। और आज इसने थोड़ी सी एक दो झापड़ पाई भी है पापा से, अपने मतलब शान के पापा से, क्योंकि ये बहुत उधम्मी हो गया है, बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो बस मैं सबको खाना खिला रही हूँ और मम्मी और भाभी बैठे हुए हैं। भाभी अब इतना उठक बैठक कर नहीं पाती तो वो बैठी रहती है, मम्मी भी बैठी हुई है और मैं सबको खाना वाना परोस रही हूँ। और देवी माँ के सामने छोटी छोटी कन्याएं भोजन कर ले, बस इससे अच्छा और क्या सांस ले लेगा क्या। तो बस यही मेरा प्रयास रहता है कि ये कन्याएं घर आ जाएं। वरना ऐसे तो बहुत सारे मतलब मंदिर में जाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चे घर पे आते हैं और उनको प्रॉपर उनकी पूजा करके उनको खाना खिलाते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। सब लोग ऊपर देखो एक बार, तो इसीलिए हम और भाभी पूरा प्रयास करते हैं कि एक ही कन्या मिल जाए, लेकिन ज़रूर से मिल जाए। फ़िलहाल एक कन्या की तो सालों साल हम लोग पूजा करते हैं। तो बस अब सबका भोजन तो हो गया और अब सबको टीका करके इनकी विदाई करनी है। तो बस टीका लगा रही हूँ और उसके बाद फिर इनका विदाई होगा। और विदाई में बच्चों को कलर, पेंसिल, रबर और फल और उसके बाद उनकी दक्षिणा ये और एक हैंकी ये दिया इनको। और ले आई तो मैं 10-11 थी, लेकिन बच्चे आए नहीं। 9 तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन 1-2 बढ़ जाते हैं, तो मैंने 11 लाए थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने बच्चों से कहा बच्चों और ले लो, तो जिनका मन किया, जो कलर पसंद आया वो बच्चों ने और ले लिया। और सुल्तान देखिए अपना दही चीनी खा रहे हैं। तो बस ये रहा आज की नवरात्रि में कन्या का पूजन। तो बच्चे खा लिए और उसके बाद मम्मी ने सबको मतलब कि ये लास्ट में सबको वो दिया, फल और दक्षिणा दी। और फिर तो सब लोग एक के बाद एक सभी आशीर्वाद लेते हैं इन कन्याओं का। और फिर सबसे लास्ट में बच्चों को थोड़ा सा अक्षत दिया जाता है और उसको फिर अपने आंचल में ले लिया जाता है। ये अक्षत आप पूरे घर में कहीं भी मतलब छिड़क दीजिए, अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपनी बहुमूल्य चीज़ समझ करके इसको जहाँ भी रखना है वो रख दीजिए। तो बस सब कन्याओं का मैंने भी आशीर्वाद लिया, भाभी ने लिया, शान के पापा ने लिया और मम्मी ने लिया। और बस ये था आज का कन्या पूजन। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये व्लॉग तो बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये कन्याओं का पूजन का व्लॉग है, तो आप इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।